अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स इसका हमें इससे क्या लेना है? देखिए, हमारा कम्युनिकेशन, राइटिंग वाला कम्युनिकेशन तब भी इफ़ेक्टिव बन सकता है जब हमारी राइटिंग ठीक हो। यानी कि राइटिंग में हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हम सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी लैंग्वेज में हम सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं। अब आपकी राइटिंग उतनी ही इफ़ेक्टिव होगी जितना आप सेंटेंस का अच्छा इस्तेमाल करते हो, सेंटेंस में अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हो, मीनिंगफुल वर्ड्स, और करेक्टली यूज़ करते हो अकॉर्डिंग टू ग्रामर, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो उतनी इफ़ेक्टिव हो जाएगी, उतना ही अच्छा होता जाएगा। अब आपको पता ही होगा क्योंकि सेंटेंस आप 4th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, क्लास 4th से ही। तो सेंटेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस और ए थॉट, हम ये कह सकते हैं। अगर हम सेंटेंस में वर्डों का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो सेंटेंस की जो मीनिंग है वो उससे डाइवर्ट हो जाती है। यानी कि उसकी मीनिंग एक्चुअल जो लिख रहा है वो कुछ एक तरह का बताना चाहता है राइटिंग में, तो जो रीडर है वो अलग से उसको इंटरसेप्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर वो जो कम्युनिकेशन होता है वो मिसमैच होता है। मतलब राइटर कुछ एक बात बताना चाहता है और रीडर उसको अलग से समझता है, तो हम ये कहेंगे कि ये मिसकम्युनिकेशन हो गया। अब राइटिंग के कुछ रूल्स हैं। देखिए, अगर हम फॉर एग्जांपल, ये आपने पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं इसको क्या रिकैपिचुलेट कर लेता हूँ। अगर आप सेंटेंस को, मतलब सेंटेंस में किसी से आप क्वेश्चन करते हो, मतलब सेंटेंस ऐसा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम इसको कैसे फिनिश करते हैं? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल, डिड यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट। तो ये क्या इसको क्वेश्चन करता है, तो इसमें कैसे इसने फिनिश किया है? नोट ऑफ इंट्रोगेशन से। ऐसे ही एफर्मेटिव टाइप है, आई कंप्लीटेड इट यस्टरडे, तो फुल स्टॉप से एंड किया है। अगर इसमें कोई सेंटेंस ऐसा है कि आप सरप्राइज हो जाते हो, तो उसमें हम कैसे उसको फिनिश करते हैं? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से। अब यूज ऑफ कैपिटल्स, कैपिटल लेटर हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? अब इसमें आप एक वर्ड देख लीजिए, मिंट्स। मिंट्स आप याद रख लीजिए, ये आपको बिल्कुल इजी बना देगा कि कैपिटल वर्ड हम कैपिटल्स कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब मिंट्स का आपको इस्तेमाल करें, मिंट्स आपने शार्ट में याद रखना है। अब देखिए मिंट्स, मिंट, एम स्टैंड्स फॉर मंथ्स, आई द लेटर आई, एन स्टैंड्स फॉर नेम्स, टी स्टैंड्स फॉर टाइटल्स, एस मीन्स स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस। ये आप याद रख लीजिए मिंट्स। अब आप सुन लीजिए, एम, जो भी मंथ का सेंटेंस में हम कहीं किसी भी सेंटेंस में आता है, वो मंथ, उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। याद रख लीजिए कहीं भी। आप देख लीजिए नीचे एग्जांपल है, आई विल गो टू कॉलेज इन जून। अब जून देख लीजिए आप, ये एंड में इसने इस्तेमाल किया जून को, लेकिन जून का जो जे है वो कैपिटल में लिखा है। अब जहां पे भी जून यानी 12 मंथ में कोई भी मंथ जिसका भी जिक्र आता है सेंटेंस में, वो उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है। याद रख लीजिए लेटर आई। अब आई जहां पे अब आई जहां पे इस्तेमाल होता है वो कैपिटल होता है। देखिए आई, अगर हम किस आई की बात करें, आई किस बात, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की, मैं, आई एम ए बॉय, तो आई क्या होगा इस्तेमाल, वो बिल्कुल कैपिटल लेटर में डालना है। देखिए आई प्ले टेंस विथ हिम एवरी डे, आई कैसे इसने इस्तेमाल किया है, आई को कैपिटल में लिखा है। अब एन, अब ये आपको पता ही है, किसी भी कोई भी नाम हम अगर डालते हैं तो उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल में शुरू होता है। देख लीजिए दिस ट्यूसडे, अगर डे का भी नाम है, डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये कोई भी है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी डे है, तो उसका भी जो
पहला लेटर है वो कैपिटल में हम यूज करते हैं, उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल में डालना है राइटिंग में। विद्या है, विद्या वी कैपिटल है। अब टी है टाइटल, अब टी किसी अगर हम कहीं पे टाइटल डालते हैं तो टाइटल का जो पहला लेटर है वो हमें किस में डालना है, कैपिटल में। देख लीजिए डॉक्टर शाह एंड मिस्टर पाटिल, देख लीजिए डॉक्टर है ना डी, ये हमें किस में डालना है, कैपिटल में। अब मिस्टर है, एम किस में है, कैपिटल में। अब इसके साथ नाम है पाटिल, वो भी हमने किस में डालना है, कैपिटल लेटर में। एस भी डालना है कैपिटल लेटर में। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस जब भी शुरू होता है फुल स्टॉप लगने के बाद या पहले हम स्टार्ट करते हैं तो सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो याद रख लीजिए, वो हर बार कैपिटल में ही आएगा। आप देख लीजिए कैन रन आउट ऑफ द हाउस, द टी सीधा इसने कैपिटल लिखा है। जहां पे भी सेंटेंस स्टार्ट होता है वहां पे हम कैपिटल लेटर डालते हैं पहले स्टार्टिंग में। तो मिनट्स आपने याद रखना है, मंथ्स, मिनट एम स्टैंड्स फॉर मंथ्स, उसके बाद आई द लेटर आई, नेम्स एन स्टैंड्स फॉर नेम्स, टी स्टैंड्स फॉर टाइटल, एस स्टैंड्स फॉर स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। तो आप याद रख लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।